Hello everyone. Today is the second class of matrix. In first class, we know the definition of matrix and types of matrix. फर्स्ट क्लास में पढ़ने मैट्रिक्स की सिंपल परिभाषा अपने समझे थी, उसके बाद में कुछ प्रकार थे मैट्रिक्स के वो अपने समझे थे। आज अपन उससे नेक्स्ट और आगे चलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इट मींस आयु का परिवर्त, मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होता है, कैसे निकालते हैं अपन, ये अपन अभी समझे। कोई भी मैट्रिक्स है उसका परिवर्त कब आएगा, जब अपन उसके जो स्तंभ के अवयव हैं, इट मींस जो स्तंभ है उसको अपन पंक्ति में चेंज करेंगे और जो पंक्ति के अवयव हैं उनको अपन स्तंभ में चेंज करेंगे। इट मींस इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ईच अदर, then the matrix is known as transpose of a matrix. For example, suppose if A is equal to 1 2 3 4, then A dash is equal to 1 2 3 4। तो आयु का जो परिवर्त होता है उसको अपन ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन ए पावर टी भी राइट करते हैं, which is also known as a power t. It means transpose of a matrix. ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, उसका परिवर्त मैट्रिक्स कब आएगा, जब अपन उसके सपोज ये अपनी प्रथम पंक्ति है, इस प्रथम पंक्ति को अपन प्रथम स्तंभ में बदलेंगे तो इसके अवयव होंगे 1 2, तो 1 और 2। जो प्रथम पंक्ति है उसको अपन ने प्रथम स्तंभ में बदल दिया और जो दूसरी पंक्ति है, इट मींस जो सेकंड रो है उसको अपन सेकंड कॉलम में बदलेंगे। सो दिस इज 3 and 4। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। सपोज एनी मैट्रिक्स बी is A B C D E F, ऐसे ही मैट्रिक्स बी है, उसके अवयव हैं 6 अवयव हैं टोटल A B C D E F। अब इसका जो परिवर्त होगा मैट्रिक्स बी का परिवर्त B डैश इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स बी है इसके अंदर आप यहां पे देख रहे हो 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसका परिवर्त निकालने के लिए अपन वही करेंगे, जो पंक्ति है उनको स्तंभ में बदलेंगे और जो स्तंभ है उनको पंक्ति में बदलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, तो सबसे पहले पंक्ति है उसके अवयव हैं ए बी सी, इस पंक्ति को अपन किससे बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे, इसके अवयव हो जाएंगे ए बी सी। जो सेकंड पंक्ति है डी ई एफ, सेकंड रो यही है, डी ई एफ इसके एलिमेंट हैं, तो इनको अपन बदलेंगे सेकंड कॉलम में, द्वितीय स्तंभ के अंदर, इसको अपन राइट करेंगे डी ई एफ। तो ऐसे अपन एक मैट्रिक्स का परिवर्त निकालते हैं जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आयु का परिवर्त निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसके जो पंक्ति है, उसकी जो भी पंक्ति है वो अपन स्तंभ में बदलेंगे, स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे। So the transpose of a matrix is the interchanging of rows and columns each other is known as transpose of matrix. Then next topic is properties of transpose of a matrix. It means एक परिवर्त आयु के गुणधर्म अपन देखेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म है a dash whole dash is equal to a। इट मींस क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अपन एक बार परिवर्त निकाल लिया अपन ने तो अपने पास a डैश आ गया। फॉर एग्जांपल दिस, इसका अपन फिर से यदि ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर से परिवर्त निकालेंगे तो वापस से अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो पहले वाला ही मैट्रिक्स आएगा जो अपने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स था। फॉर एग्जांपल दिस, सपोज
A is equal to A, B, C, D. Then implies A dash. It means मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स A का परिवर्त। मैट्रिक्स A का परिवर्त क्या होगा? A, B, C, D। ये मैट्रिक्स A का परिवर्त होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यदि अपन इसका वापस से एक बार और इसका ट्रांसपोज करें, परिवर्त करें, तो वापस से अपने पास मैट्रिक्स A आ जाता है। तो A डैश अपन इससे वापस से इसका एक बार और परिवर्त कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, then implies A dash whole dash। अगेन वही काम करना है अपने को, परिवर्त निकाल रहे हैं अपन A डैश का। तो अपने पास जो प्रथम पंक्ति है उसको अपन स्तंभ में बदलेंगे तो एलिमेंट्स हो जाएंगे A एंड C। ऐसे अपने पास जो द्वितीय पंक्ति है इसके अवयव हैं B एंड D। तो जो परिवर्तन मैट्रिक्स A था उसका एक बार फिर से अपन ने परिवर्तन किया, ट्रांसपोज निकाला, तो अपने पास ये आ गया और ये किसके इक्वल है? A के इक्वल है। तो वापस से अपने पास कोई मैट्रिक्स आ गया जो अपन लेके चले थे। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स A है उसका अपन ट्रांसपोज निकालें, फिर आगे एक बार और ट्रांसपोज निकालें तो वापस से अपने पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। So we can write A dash whole dash is equal to A. This is first property. Now second property. Second property is this A plus B whole dash is equal to A dash plus B dash. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मान लो दो मैट्रिक्स है उनका अपन योग निकालें। दो मैट्रिक्स गिवन होगा पर योग कब निकाल सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर की हो, दोनों मैट्रिक्स का क्रम सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब अपन उनका सम निकाल सकते हैं। आगे डिटेल में अपन सम की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आगे अपन देखेंगे। अभी सिंपल आप इतना सा याद रखोगे, पर कोई भी टू मैट्रिक्स है उनका अपन सम कब निकाल सकते हैं, योग कब कर सकते हैं? जब दोनों का क्रम समान हो। तो ऐसे सपोज A और B टू मैट्रिक्स है, A और B टू मैट्रिक्स है, उनका अपन सम करेंगे, सम का परिवर्त निकालेंगे। ये किसके इक्वल होगा? दोनों के अलग-अलग परिवर्त निकालने के सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल सपोज A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 5 6 7 8. These are two matrices, both have same order 2 by 2। दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान है, इसका मतलब अपन दोनों का योग निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू और सेकंड प्रॉपर्टी परिवर्त आएगा तो दूसरा गुणधर्म उसके अकॉर्डिंग अपन इन दोनों का योग निकालें A plus B। जब भी अपन दो मैट्रिक्स का योग करते हैं तो उनके जो संगत अवयव हैं, ये अपना A11 है, ये B11 है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में योग करते हैं, सम करते हैं उनका। तो यहाँ पर भी अपन वही करेंगे, 1 plus 5 2 plus 6 3 plus 7 and 4 plus 8। It means we get 6 8 10 and 12। ये अपने पास जो मैट्रिक्स थी A और B उन दोनों का योग अपन ने निकाल लिया। अब इसका अपने को निकालना है परिवर्त। Then implies A plus B whole dash। It means जो मैट्रिक्स का सम आया उनका अपने को परिवर्त निकालना है, तो A plus B whole dash वही करना है जो आप जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी मैट्रिक्स उसका परिवर्त कैसे निकालते हैं, उनके स्तंभ और पंक्तियों की संख्या इंटरचेंज करेंगे, उनके दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे। तो वही अपने पास यहाँ पे अपन फर्स्ट पंक्ति कौन सी है? 6 10। तो जो फर्स्ट पंक्ति थी उसको अपन ने फर्स्ट स्तंभ में चेंज कर दिया, 6 10 6 8 10 and 12। तो ये सब अपने लेफ्ट हैंड पार्ट सॉल्व कर लिया। नाउ राइट हैंड साइड, दायां पक्ष राइट हैंड साइड है A dash plus B dash। फर्स्ट वी फाइंड आउट A dash, पहले अपन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। A is complement
परिवर्त, ए का परिवर्त इट मींस 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी, ए डैश प्लस बी डैश। ट्रांसपोज अपन को बी निकालेंगे, बी का परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8, ये हो गया बी का परिवर्त। अब अपन दोनों का सम करेंगे, a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इट मींस अगेन 1 प्लस 5 3 प्लस 7 2 प्लस 6 and 4 plus 8 is equal to 1 plus 5 6 3 plus 7 10 8 and 12। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सोल्व किया था, उसको जो एलिमेंट्स आए थे 6 10 8 and 12, राइट हैंड साइड में हमने सोल्व किया सेम एलिमेंट 6 10 8 and 12। सो वी कैन राइट a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash। इसका मतलब हो गया कि दो मैट्रिक्स का योग का कॉम्प्लीमेंट, इट मींस का परिवर्त, दो मैट्रिक्सों के योग का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होता है। यहाँ पे अपन ने देखा दो मैट्रिक्स कौन कौन सी थी, ए और बी थी, ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, दोनों का सम निकाला, दोनों का योग किया, दोनों के योग का परिवर्त निकाला, ये आ गया। इसके बाद अपन ने राइट हैंड साइड सोल्व की, पहले ए मैट्रिक्स थी इसका परिवर्त निकाला, बी मैट्रिक्स थी इसका परिवर्त निकाला और उन दोनों का योग किया, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त, इन दोनों का योग किया तो ये आ गया। इट मींस a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash। a plus b दो मैट्रिक्स का योग का परिवर्त, उन दोनों के अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होगा। तो ये इसका सेकंड गुणधर्म है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट थर्ड गुणधर्म देखते हैं। थर्ड गुणधर्म है k a होल डैश इज इक्वल टू k टाइम a डैश। k कोई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से अपन किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद में उसका परिवर्त निकालें तो वो जो आएगा उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई a का परिवर्त। फॉर एग्जांपल सपोज a is a b c d, then left hand side is k a transpose। suppose k is any constant, so k a is equal to, it means we multiply by k of every element of matrix A। k a का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स को अपन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसका हर एक अगर मल्टीप्लाई होगा, so we get k a k b KC KD। then transpose of KA, अब अपन इसका परिवर्त निकालना है तो इसका जो परिवर्त होगा वो क्या होगा, परिवर्त के लिए वही सेम मेथड यूज में लेंगे अपन। पहली जो पूरी पंक्ति है उसको अपन इस स्तंभ में चेंज करेंगे तो KA KB KC and KD। This is left hand side. Now right hand side। इसको अपन थोड़ा सोल्व करेंगे, अपन कॉमन ले सकते हैं, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो A C
D. Now right hand side K. For right hand side first we find out A complement. Right hand side के लिए पहले अपन A का परिवर्त निकालेंगे. तो A परिवर्त is equal to A का परिवर्त निकालेंगे अपन ट्रांसपोज ऑफ A B C D. ये A का परिवर्त निकाल लिया. अब इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है. इससे कैसे मल्टीप्लाई करना है? So that implies KA complement is equal to K multiply A dash. It means transpose of A. तो A का जो परिवर्त है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? That is KA, KC, KB and KD. अभी जस्ट अपन ने लेफ्ट हैंड साइड से हम कैसे भी पार्ट लाया था KA, KC, KB, KD. इसमें से हम K कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या रिमेन रह जाएगा ACBD. और इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. ये क्या आ गया अपने पास? बाएं पक्ष आ गया. अपन ने दाएं पक्ष को सॉल्व किया तो वापस अपने बाएं पक्ष आ गया. इसका मतलब अपन राइट कर सकते हैं कि A complement is equal to K टाइम A complement. KA whole dash is equal to K टाइम A dash. इसका मतलब ये हो गया कि KA के कोई भी अदिश है, कोई भी अक्षर है, A मैट्रिक्स है, उसको अपन ने कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में उसका परिवर्त निकाला तो ये किसके बराबर आ जाएगा? जो कांस्टेंट उसको अपन के कॉमन ले सकते हैं और A डैश. तो इस ये सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी हो गई. अब अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर D. इसका नेक्स्ट गुणधर्म चौथा जो गुणधर्म है वो ये है कि A और B कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालें अपन और उसके बाद में उनके मल्टीप्लिकेशन का परिवर्त निकालें. तो वो जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? B डैश मल्टीप्लाई A डैश. इसका मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का अपन गुणनफल निकाल के उनका परिवर्त निकालें तो वो जो परिवर्त आएगा वो किसके बराबर आएगा? B का परिवर्त मल्टीप्लिकेशन A का परिवर्त. So we can say that AB whole dash is equal to B dash A dash. इसका मतलब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का अपन ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज के इक्वल होगा. और टू मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब निकाल सकते हैं अपन? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर इफ नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स. तो टू मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी अपन आगे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे इसको भी. तो जो फोर्थ इट मींस D जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की वो यही है कि टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज होगा वो B डैश मल्टीप्लाई A डैश के इक्वल होगा. तो कोई भी टू मैट्रिक्स है A और B, उन दोनों का गुणनफल उसका परिवर्त वो किसके इक्वल होगा? जो B मैट्रिक्स है उसका परिवर्त मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स के परिवर्त के इक्वल होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सममित आव्यूह.
सममित अवयव, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी अवयव है, उसका अपन ट्रांसपोज निकालें, उसका परिवर्त निकालें तो वापस से अपने पास वही अवयव आ जाता है, तो उसका मतलब वो सममित अवयव होता है, जिसको अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट इफ A dash is equal to A, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो कोई भी मैट्रिक्स A है, उसका अपन ट्रांसपोज निकालें तो वापस से अपने पास कोई मैट्रिक्स आ जाता है, मींस वो कैसा मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसको अपन बोलते हैं सममित अवयव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज इफ A is equal to ABC, BCA and CAB. Suppose A is any matrix ABC, BCA and CAB. This matrix है order 3 by 3. It means जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सममित अवयव होता है, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वर्ग मैट्रिक्स होता है। Any matrix is element have A, B, C, BCA and CAB. दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सममित अवयव क्यों है? क्योंकि अपन इसका जब ट्रांसपोज निकालते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट जो अपने पास पंक्ति है वो उसके अवयव क्या है, A B C। ऐसे ही सेकंड पंक्ति है, उसके अवयव है अपने पास B C A, और थर्ड जो पंक्ति इसके अवयव है अपने पास C A B। तो अपने पास मैट्रिक्स A ये था, इसका अपने ट्रांसपोज निकाला तो वापस से अपने पास मैट्रिक्स ये आ रहा है, वही सेम अवयव आ रहे हैं A B C BCA BC एंड CAB। इट मींस ये जो मैट्रिक्स A है उसको अपन बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज सममित अवयव बोलेंगे इसको अपन। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका परिवर्त निकालने पर वापस से कोई मैट्रिक्स आ जाए उसको अपन बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस परिवर्त। ओके, देन सेकेंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको अपन बोलते हैं विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, if transpose of any matrix is the negative of matrix, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अपन ट्रांसपोज निकालें, उसका परिवर्त निकालें, तो जो मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव आना चाहिए। जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट मैट्रिक्स नेगेटिव बन जानी चाहिए। इट मींस उसमें नेगेटिव साइन कॉमन आना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज इफ A is equal to 0 1 2, then -1 0 3, then -2 -3 0. Suppose A is any matrix have elements are 0 1 2, -1 0 3 and -2 -3 and 0. कोई भी एक मैट्रिक्स का परिवर्त निकाल दें। A मैट्रिक्स का अपन परिवर्त निकालते हैं तो क्या आएगा, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 एंड 0। तो ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर भी क्या था 3 by 3, इसका क्रम भी 3 by 3 है। इसका अपन ने परिवर्त मैट्रिक्स निकाला तो A ट्रांसपोज 0 -1 -2 1 0 and -3 2 3 0, ये A का परिवर्त मैट्रिक्स है। अब अपन सपोज इफ वी कॉमन या सपोज इफ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन, इस ये जो अवयव है इसके हर एक अवयव को अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 0 0 को अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 दैट इज 1 2 -1 0 3 -2 -3 0।
ये जो ए का परिवर्त मैट्रिक्स निकाला है उसको अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अपने एलिमेंट्स 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0 ये अवयव हो गए। और ये जो मैट्रिक्स आया है इसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स के इक्वल है, इट मींस अपन इसको क्या राइट कर सकते हैं माइनस ए राइट कर सकते हैं अपन। इट मींस ए मैट्रिक्स का परिवर्त निकालने पर, मैट्रिक्स ए का परिवर्त निकालने पर मैट्रिक्स ए का ऋणात्मक साइन नेगेटिव मैट्रिक्स प्राप्त हो तो अपन उसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सममित मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अपन परिवर्त निकालेंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए विषम सममित मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स का अपन परिवर्त निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव साइन होगा। Now next topic is properties of symmetric and skew symmetric, सममित एवं विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सममित और विषम सममित दोनों ही आव्यूह की कुछ प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म हम लोग पर देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि यदि अपन 2 इट मींस 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से इसका अपन सम करें, if we find sum of 2 symmetric matrix then we get also a symmetric matrix। मींस क्या होगा, यदि अपन कोई भी दो सममित आव्यूह हैं उनका अपन योग निकालेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक सममित आव्यूह आएगा। सिमिलरली if we find out sum of two skew symmetric matrix then we get also a skew symmetric matrix। it means क्या हुआ कि कोई भी दो मैट्रिक्स है अपने पास जो विषम सममित है उनका अपन योग निकाले तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, विषम सममित होगा। then next property is if A is symmetric then K is also symmetric। कोई भी A मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, इट मींस वो सममित आव्यूह है। तो उसको अपन यदि मान लो उस मैट्रिक्स को किसी भी अदिश राशि से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कोई भी सममित मैट्रिक्स है, आव्यूह है, उसको अपन किसी भी अदिश से गुणा करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। ऐसे ही कोई भी मान लो ए मैट्रिक्स है वो विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसको भी अपन किसी भी अदिश से गुणा करें तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वी गेट again skew symmetric matrix। and last result is if A is any square matrix, if A is any square matrix then A plus A dash is symmetric। it means क्या होगा, if A is any square matrix, A कोई भी square matrix है A is any square matrix then A plus A dash is symmetric। इसका अपन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा अपने पास ABC BCA CAB। then if we find sum A plus A complement that is result is symmetric। so if A is any
स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, तो उस वर्ग मैट्रिक्स में उसके कॉम्प्लीमेंट का सम करेंगे। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसमें उसके परिवर्त मैट्रिक्स का सम करेंगे तो वापस से अपने पास क्या आएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। सिमिलरली A is n स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है तो उसमें से उस वर्ग मैट्रिक्स में से उसका परिवर्त, उस वर्ग मैट्रिक्स में से उसका परिवर्त माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज की इनकी कुछ गुणधर्म थे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। And last property of symmetric and skew symmetric. Suppose if any square matrix, if is any square matrix, then we can represent sum of symmetric and skew symmetric matrix. If A is any square matrix, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसको अपन सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये a प्लस a डैश अपॉन 2 है, ये क्या है, सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह है। एंड a माइनस a डैश इज विषम सममित आव्यूह। तो ऐसे पर कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसको अपन सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Next topic is operations for matrix and its properties. आव्यूह पर संक्रियाएं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट जो ऑपरेशन है, संक्रिया है, वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्सों का योग। अभी जिसको मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्सों का योग कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान। So addition of matrix is possible if both matrix have same order, both matrix have same order. For example, if A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 5 6 3 7, matrix A have order 2 by 2 and similarly matrix B have order 2 by 2. मैट्रिक्स A है उसका भी क्रम जो है वो 2 by 2 का है और मैट्रिक्स B का भी जो क्रम है वो 2 by 2 का है। We want to find out sum, दोनों मैट्रिक्स का योग करना है, इट मींस A plus B is equal to, तो दोनों मैट्रिक्सों का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो समान है। इसका मतलब अपन दोनों मैट्रिक्सों का योग कर सकते हैं अपन। और दोनों मैट्रिक्सों का योग करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका अपन योग करेंगे, सम करेंगे। सो 1 plus 5 2 plus 6 3 plus 3 and 4 plus 7, that is 6 8 6 11। तो ऐसे अपन टू मैट्रिक्स का सम फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई हो सकता है 2 by 2 3 by 3 4 by 4, बट दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का सम अपन फाइंड करने के लिए उनकी जो
देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कुछ एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट मींस मैट्रिक्स का जो योग है, अवयवों का योग है, वो क्रम विनिमयता का पालन करता है। और क्रम विनिमयता का मतलब आपको अच्छे से मालूम है, a plus b is equal to b plus a. If two matrices are a and b which have same order, a और b टू मैट्रिक्स हैं जिनका क्रम समान है, तो उनका अपन योग करेंगे a plus b करें या फिर b plus a करें, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज अप्लाई फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो योग है, मैट्रिक्स का जो योग है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ a is equal to 3 minus 2 4 6 and b is equal to 1 2 5 7, then if we find out a plus b, that is 3 plus 1 is 4 minus 2 plus 2 is 0, 4 plus 5 9 and 6 plus 7 13. If we find b plus a, it means b मैट्रिक्स को अपन पहले राइट करेंगे, a को बाद में राइट करेंगे, that is 1 plus 3 4, 2 plus minus 2 that is 0, 5 plus 4 9 and 7 plus 6 13. तो a plus b is equal to b plus a. It means मैट्रिक्सों का जो योग है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। So first property of addition is commutative property. Commutative property, it means the addition of matrix is applied to commutative property. Now second property. Second property is associative property. Associative property, it means साहचर्य गुणधर्म। जो associative property होती है वो अप्लाई होती है दो से अधिक मैट्रिक्स के ऊपर। इट मींस 3 मैट्रिक्स होनी चाहिए कम से कम। सो इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट a plus b plus c is equal to a plus b plus c. इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस हुआ क्या, तो साहचर्य गुणधर्म इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी यदि 3 मैट्रिक्स हैं जिनका क्रम समान है, उन 3 के अंदर अपन फर्स्ट 2 का सम करें और थर्ड में ऐड करें, तो ये जो इक्वल होगा वो लास्ट 2 का पहले अपन सम करें उसके बाद में फर्स्ट को ऐड करें, उसके इक्वल होगा। सो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a plus b plus c is equal to a plus b plus c. And next is additive identity. It means योगात्मक तत्सम अवयव। इसका मतलब क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स के अंदर अपन कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि वापस से अपने पास वही मैट्रिक्स आ जाए। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन शॉर्ट फॉर्म। एडिटिव आइडेंटिटी मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसको अपन मैट्रिक्स में ऐड करें तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ऐसा मैट्रिक्स अपने पास कौन सा है, जीरो मैट्रिक्स है। a plus 0 is equal to a. This is zero matrix. तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, इससे अपन क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स के जो योगात्मक तत्समक अवयव है वो क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि अपन किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स से भी ऐड करते हैं तो वापस से अपने पास मैट्रिक्स A आती है। सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। देन नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। इट मींस योगात्मक व्युत्क्रम अवयव। योगात्मक व्युत्क्रम अवयव का मतलब क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर अपन क्या ऐड करें कि वापस अपने पास जो रिजल्ट है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए। इसको अपन एक शॉर्ट फॉर्म में राइट करें तो a plus is equal to
जीरो मैट्रिक्स, ये एक कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें अपन क्या ऐड करेंगे बाप कि रिजल्ट अपने पास क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स हो जाए। इट मींस अपन इसमें नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि योगात्मक व्युत्क्रम आलू क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन जब मैट्रिक्स और उसमें से उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो अपने पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स आता है। So this is additive reverse property. And next is cancellation law of matrix. Next property is cancellation law of matrix. Cancellation law of matrix का मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये निल्सन नियम का पालन करता है। निल्सन नियम मीन्स सपोज A plus B, there are three matrices A, B and C. A plus B is equal to A plus C. Left hand side A plus B two matrices है और right hand side A plus C are another two matrices. Here A matrix is same, that is left hand side have A and right hand side have A. बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में दोनों में सेम मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स है। इट मींस इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास B is equal to C आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स का योग है, मैट्रिक्स के योग के लिए निल्सन नियम का पालन होता है। सम ऑफ मैट्रिक्स इज अप्लाई कैंसिलेशन लॉ एंड next operation is subtraction of matrix. Second operation is subtraction of matrix. It means अवयवों का व्यवकलन। Subtraction of matrix, first condition is both matrix have same order. तो subtraction फाइंड करने के लिए भी अपने पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज both matrix have same order. Suppose if A is 3, 5, 7, 8 and B matrix is 2, 7, 5, 9. Matrix A have order is 2 by 2 and B is also 2 by 2. Matrix A और B दोनों का ही जो क्रम है वो समान है, समान क्रम, इसका मतलब अपन इनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। So we get A minus B. A minus B is, तो टू मैट्रिक्स का अपन सब्ट्रैक्शन करने के लिए अपन क्या करेंगे? फर्स्ट कंडीशन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, उसके बाद में जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उसको माइनस करेंगे। हियर A minus B मींस पहले अपन A मैट्रिक्स का अवयव राइट करेंगे 3, A minus B, B मैट्रिक्स का जो अवयव है वो क्या है 2, देन 5 minus 7, 7 minus 5 and 8 minus 9. We get 3 minus 2, 1, 5 minus 7 minus 2, 7 minus 5, 2, 8 minus 9 minus 1. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स A एंड B का जो सब्ट्रैक्शन आया, रिजल्ट आया अपने पास में क्या आया 1 minus 2, 2 and minus 1. तो ऐसे अपन टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो उसके लिए पहले अपन वही देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है वो समान होना चाहिए, उसके बाद में उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब अपन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अपन फॉर एग्जांपल जैसे अपन एडिशन के लिए देखा था, एडिशन के लिए अपन एक प्रॉपर्टी देखी थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्या थी, इसके अंदर अपन ने सम इट मींस क्रम विनिमय का देखा था। तो क्या सब्ट्रैक्शन में क्रम विनिमय पॉसिबल है क्या?
a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल हो सकता। इट मींस सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट अप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कारण विनिमयता का जो गुणधर्म है वो अवयव का व्यवकलन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होता। a minus b is not equal to b minus a। सिमिलरली जो सेकंड गुणधर्म है वो था अपने पास एसोसिएटिव साचर्यता का, तो उसको भी आप देखोगे तो a minus b minus c is equal to a minus b minus c, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है उसके लिए साचर्यता गुणधर्म भी अप्लाई नहीं होता। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि अप्लाई नहीं होती सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो ये सब आप इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल के अंदर मिलेंगे, तो उनको सॉल्व करना है आपको, और जो रिजल्ट्स हैं वो